नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज एंड ए की मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए आई, एंड सेकंड पार्ट इज आल्सो सेम। तो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमें फाइंड करना है ए ट्रांसपोज एंड फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है ए से। तो बच्चों ए ट्रांसपोज, सो यहाँ से ए ट्रांसपोज करेंगे तो रो को चेंज करेंगे कॉलम में एंड कॉलम को चेंज करेंगे रो में। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड यहाँ से साइन अल्फा और कोस अल्फा। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई। सो ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई बच्चों यही कर ले, ये आ जाएगा ए। ओके, सो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, और ये कौन सी साइड आएगी फिर, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ मल्टीप्लाई करनी है R1 की, किससे करेंगे बताओ, R1 की C1 के साथ, और किस में लिखेंगे कॉलम, उसमें जो एलिमेंट्स आएगा वहां पर A11 में एलिमेंट्स। ओके, सो चलो मल्टीप्लाई बताओ, कोस मल्टीप्लाई कोस इज कोस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई R2 की C1 से साइन अल्फा कोस अल्फा, और इधर से माइनस माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। नाउ आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पर क्या होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 यूजिंग आइडेंटिटी। ये हमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है 1, और ये बच्चों सेम है तो क्या आ जाएगा 0 0 और 1, और यही हमें प्रूव करना था किसके बराबर, आई यूनिट मैट्रिक्स, और आई यूनिट मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। सेम यहाँ पर भी हमें फाइंड करना है ए ट्रांसपोज, एंड ए ट्रांसपोज इज रो चेंज इनटू कॉलम साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सो फर्स्ट राइट डाउन द मैट्रिक्स। ओके, मैं माइनस साइन कोस अल्फा एंड साइन अल्फा, देन मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, यहाँ से कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा, एंड हेयर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, सेम यूजिंग प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी इज साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। सो 1 0 0 1, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के साथ है, और ये किसके इक्वल आ गया, आई मैट्रिक्स, एंड आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या वैल्यू लिखी बच्चों, राइट हैंड साइड है ये RHS। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड 7th इज शो करना है मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पर हमें शो करना है, शो दैट कि ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ओके। सिमेट्रिक मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है एंड मैट्रिक्स इज 1 -1 5 1 -1 5, ओके, एंड -1 2 1 -1 2 1 एंड 5 1 3। तो यहाँ हमें शो करना है कि ये क्या है, हमें प्रूव करना है, ये पार्ट गिवन है, एंड यहाँ लिखते हैं टू शो, एंड शो करना है कि ए इज सिमेट्रिक, एंड सिमेट्रिक मीन्स कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो आ जाएगी सिमेट्रिक। ओके, सो यहाँ से फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज,
ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसमें ए ट्रांसपोज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो यहाँ से 1 -1 एंड 5 -1 2 1 5 1 एंड 3। ओके, ये आपके पास आ गई ए एंड ये दिस इज द ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 एंड 3, ये वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू है, राइट हैंड साइड है 1 -1 5 -1 2 एंड 1 5 1 3। अब चेक करो क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। सो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, सो hence A is symmetric matrix। ओके, एंड सेकंड पार्ट इज आल्सो सेम। सेकंड पार्ट में बताना है कि क्वेश्चन सेकंड पार्ट इज A matrix is given, matrix A is given and matrix A is 0 -1 1 0 -1 1 1 -1 0 1 and -1 0 -1 एंड 0। तो सो हमें ये गिवन है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि A ट्रांसपोज इज -A। यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो मैट्रिक्स है A इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज कि A ट्रांसपोज, A का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, -1 के बाद। ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस यही है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू नाम से लग रहा है अलग से, स्क्यू मींस -A के इक्वल, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A के इक्वल। एंड सिमेट्रिक में A का ट्रांसपोज A के इक्वल। स्क्यू मतलब थोड़ा सा अलग है ना, अलग है ना, यस। तो यहाँ से फाइंड करेंगे A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 एंड ये वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर। सो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड, ये लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में A की वैल्यू 0 -1 1 0 1 0 एंड -1 -1 और 0। चेक करो क्या इक्वल है, यस। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे माइनस, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद 0 -1 1 1 0 -1 1 1 एंड 0। नाउ ये वैल्यू किसके इक्वल है, देखो किसके इक्वल आ रही है, रॉन्ग है, समथिंग इज रॉन्ग। देखो पहले ये देखो 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में इसका चेंज करेंगे 1 -1 1, ठीक है, यहाँ से 1 0 -1 -1 1 और 0। ओके, तो अब ये वैल्यू आ गई A ट्रांसपोज की, और A की जो मैट्रिक्स है यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, हाँ अब चेक करो, देखो ये अच्छा हाँ ठीक है। अब देखो A ट्रांसपोज ये है, अब यहाँ से देखो 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0 -1 ये बड़ा माइनस कहाँ से आ गया, हाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस ही तो आएगा भाई, ये क्या आएगा माइनस, देखो यहाँ से माइनस ही तो आएगा। तो अब यहाँ से A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -A के इक्वल। ये वैल्यू किसकी है, -A की वैल्यू। कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों समझ में आया क्या किया हमने, देखो A मैट्रिक्स ये है, A ट्रांसपोज यहाँ से, A मैट्रिक्स में से हमने कॉमन ले लिया माइनस का, क्योंकि -A इक्वल आना चाहिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ओके, नाउ मूव करेंगे 8th पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 8।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड वेरीफाई। इसमें टू पार्ट्स करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड दूसरे में ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ओके, अब सिमेट्रिक मीन्स सपोज कर लो इसको एक लेटर बी, तो सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होगा, बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, ये है। तो यहाँ से अभी हमें क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज 1 6 5 एंड 7। ओके, सो यहाँ से फाइंड करो ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7 इक्वल में 2 11 6 11 एंड 14। ओके, नाउ इसका अब लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ से इसका ट्रांसपोज लेंगे 2 11 11 और 14 का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये इक्वल आएगा 2 11 11 और 14। ओके, ये आपने इक्वल दिखा दिया। अब ये चेक करो किसके इक्वल है, क्या इसके इक्वल आया। देखो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या था, यहाँ पर 2 11 14 11, इसको हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है a ट्रांसपोज के बराबर। सो क्या कह सकते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ओके, this is the symmetric. Same second part, and second part is a minus a transpose. So a minus a transpose is equal to, putting the value of 1 1 5 6 7 and minus a transpose, and a transpose is 1 6 5 7. Okay, and minus is 0 -1, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 माइनस 5 1 एंड 0, एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 0 1 माइनस 1 0 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड, 0 माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या आना चाहिए, इसका माइनस, क्योंकि क्या पूछा है, स्क्यू। स्क्यू का मतलब हमें क्या प्रूव करना है, इसमें 2 प्रूव करेंगे कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 माइनस 1 1 एंड 0। नव ये आ जाएगी राइट हैंड साइड। सो a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल आ गया, यहाँ से माइनस लिया, माइनस ए का ट्रांसपोज, इसमें से माइनस यहाँ से कॉमन ले लो आप, ये बड़ा माइनस इसके इक्वल आना चाहिए ना। तो यहाँ जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का ये माइनस का, एंड यहाँ से जब आपके पास है तो ये प्लस और ये माइनस, ये आएगा। तो ये आ गया a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो क्या कह सकते हैं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, हैंस प्रूव, दोनों पार्ट प्रूव हो गए। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए की मैट्रिक्स ये है, अब ए मैट्रिक्स में से हमें फाइंड